कृष्णमूर्ति के मॉडल को आज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ एंड व्हाट शुड बी, आपने सुना होगा चॉइसलेस अवेयरनेस के बारे में सुना होगा, तो ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपका कृष्णमूर्ति को आप ऑलमोस्ट 99.9% समझ चुके होंगे, क्योंकि मेन जो क्रक्स है वो यही है उनका। और लॉ ऑफ डुअलिटी से कैसे कनेक्ट करता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है, न जीने देती है न मरने देती है, रात दिन उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने रहता है। एनीवे, दैट इज़ अ जोक। सो let us go into this very fragile topic, or let's say very important topic in the lifetime of human beings, is that what is versus what should be, choiceless awareness. And you have to understand this very carefully, and I am something, मैं इसमें कुछ अगेंस्ट में भी हूँ, इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है जो बहुत अगेंस्ट में है कृष्णमूर्ति के, जिसके बारे में मैं बात करूँगा एट द एंड में। देयर वॉज अ टाइम जहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी के चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका था, और मेरे माइंड ने पैटर्न्स रीड करना चालू कर दिया यूनिवर्स के। वो यूनिवर्स को रीड करता, वही पैटर्न्स जो यूनिवर्स में अप्लाइड है वो फिर दूसरे कंटेक्स्ट में देखता, म्यूज़िक में हो गया या फिर लाइफ में हो गया, माइंड में हो गया। और उस पैटर्न का बहुत सारा पैटर्न बनाया, मतलब बहुत सारे पैटर्न्स डिस्कवर किए यूनिवर्स के। उसमें से एक पैटर्न है द लॉ ऑफ डुअलिटी, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस लॉ you will see that half of the universe is deciphered. Now, what is law of duality? So मोटे तौर पे अगर आप देखोगे तो आपको इतनी परसेप्शन होगी कि ठंडा होता है, गर्म होता है, सुख होता है, दुख होता है, गरीब अमीर, हीरो विलन। तो इतना आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ टाइम में क्वेश्चन भी किया होगा, अरे यार ये क्या हो रहा है। लेकिन लॉ ऑफ डुअलिटी सिर्फ वहीं तक नहीं थी। करीबन 2 या 3 साल के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी, और वो थी सेकंड स्तर लॉ ऑफ डुअलिटी का, जिसको हम बोलते हैं एंटागनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट अप्रोच। तो ये क्या है? बेसिकली कोई भी इन्वेंशन होती है तो उस इन्वेंशन का एक एंटागनिस्ट यानी विलन पैदा हो जाता है। जैसे काइंड ऑफ शक्तिमान आया तो तमराज किल्विश आ गया, राइट? तो आपने देखा ही होगा कि और ये प्लांट्स में भी होता है। प्लांट पैदा होगा तो एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, क्योंकि प्लांट को भी सर्वाइव करना है और प्रीडेटर को भी सर्वाइव करना है। अब ये दोनों ही लड़ाई करते हैं किसका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा है। तो ये दोनों ही अपने डिफेंस मैकेनिज्म को इवॉल्व करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब लड़ाई करने की क्षमता, या बचने की क्षमता, या लड़ाई करने की, दो चीज़ें, डिफेंस अटैक। तो ये डिफेंस और अटैक जो है इसको इवॉल्व करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों इवॉल्व करते हैं? क्योंकि प्लांट आ गया, बटरफ्लाई आ गई। अब देखा बटरफ्लाई धीरे धीरे, सांप जो है वो एजुकेटेड हो गया, अवेयर हो गया। अब सांप एजुकेटेड हो गया तो बटरफ्लाई को खाने चढ़ बैठा उसके ऊपर, तो तितली खाने लगा। अब तितली की पूरी स्पीशीज इंडेंजर्ड में हो गई। तो इस वजह से एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन क्या करता है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, जो एक कहीं ना कहीं लड़ाई पैदा हो गई है और एक जान पर बनाई है तितली के एग्जिस्टेंस पे, तो तितली क्या करती है? इवॉल्व करती है और अपने आप को कैमोफ्लेज ले आती है। अच्छा, ये एवोल्यूशन जो है ये टाइम में आता है। तो टाइम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। कोई भी चीज़ इन्वेंट होगी तो उसके कुछ 7 या 8 साल बाद ही उसका, या 5 साल बाद ही उसका मेन चीज़ दिखना चालू होती है। और एवोल्यूशन के दायरे में देखा जाए तो हो सकता है 1000 साल बाद हो। तो तितली कैमोफ्लेज ले आती है, तितली ले आई कैमोफ्लेज। अब वो कैमोफ्लेज क्या होता है? गायब होने की क्षमता। वो हरे पे हरा बैठ जाएगी, हरे बेटे हरा बन जाएगी, लाल बेटे की लाल बन जाएगी, तो सांप पकड़ नहीं पाता है। अच्छा, सांप में कैमोफ्लेज नहीं तो सांप भी धीरे धीरे कैमोफ्लेज ले आता है।
तो जितनी भी अलग अलग अनोखी चीज़ें आप देखते हो स्पीशीज़ में, जैसे एक स्पीशीज़ है वो अपने उससे नहीं खा पा रही है तो चूहे को उठा के वो लेके आती है, और जो कांटे होते हैं बड़े बड़े उसमें, जैसे तंदूरी चिकन आपने देखा हो, कबाब बना दिया लगा देती है, और वहाँ पे क्योंकि उसका पकड़ने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है तो वैसे खाती है। तो अनोखी अनोखी चीज़ें आप नेचर में देखेंगे। कुछ माएँ अपने ही अंडों को खा जाती हैं, जैसे सेंटीपीड्स हो गए। उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चों के लिए खाना नहीं ला सकती, तो बच्चे ही माँ को खा जाते हैं। माँ अपने आप को त्याग देती है बच्चों के लिए, बच्चा पैदा करती है त्याग देती है। तो कितना एग्रेसिव है रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल, इतना ज़्यादा एग्रेसिवली लिया। इसीलिए आप देखो कि जब भी कोई कनपट्टी पे गोली लगाता है आपके, तो आप सबसे ऊपर आपके लिए जान है और ये आपके सबकॉन्शियस में है, तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर लेते हैं लोग। पैसा कितना भी हो दे देंगे, कोई भी रिलेशनशिप को कुर्बान कर देंगे। तो आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। तो अब बड़ी आविष्कारों के साथ बड़े राक्षस पैदा होते हैं। प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। बड़े इन्वेंशंस के साथ बड़े राक्षस पैदा होते हैं। तो इंटरनेट जैसे आएगा तो उसके टाइम कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। टाइम, इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन दे दी, कनेक्शन दे दिया, लेकिन करीबन 6-7 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद, 12 साल, 13, 14, 15, 20 साल बाद क्या हुआ, 25 साल बाद क्या होता है कि लोगों में पढ़ने लिखने की क्षमता ही ख़त्म हो गई। तो लोग फेलियर हैं और साइकिल से सड़क पे घूम रहे हैं आज इंटरनेट की वजह से, क्योंकि अटेंशन स्पैन खा गया इंटरनेट। अटेंशन स्पैन खा गया, लोगों को इतनी बुरी तरीके से कनेक्ट कर दिया, इतना कंटेंट दे, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया। डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो क्राइम्स हैं वो बढ़ गए। कहीं ना कहीं पहले क्या होता था, कुछ इवेंट होता था तो पूरा देश पगला नहीं जाता था। अभी इवेंट हो रहा है कुछ तो पूरा देश पगला गया है। पूरा देश साला पागल हो गया। कुछ भी हो, कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई कुछ कहीं इवेंट हो जाए, पूरा देश पगला जाता है। पूरे देश का मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। या तो सड़क पे निकल आएंगे या निकल के किसी का खून कर देंगे, प्रशासन को मारेंगे, अपने आप को मारेंगे, जबकि उनसे उसका कोई लिंक नहीं। ये पहले भी हो रहा होता था भाई, पहले भी कहीं कुछ कांड होते थे तो पहले नहीं। एनीवे, तो जब भी कोई आविष्कार होगा, अब वो आविष्कार पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना हो, वो ब्रह्मांड क्रिएशन है और उस क्रिएशन में बहुत सारी प्लैनेट्स हैं, तो ये सब भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में। अब मैं हर एक चीज़ में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट कृष्णमूर्ति में आ जाता हूँ। ऐसे ही माइंड में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन इवेंट विच हैज हैपेंड, and then there is something, you come in the place and say this should not happen, this should happen like this. So these are two dualities that are happening, and we choose. The Krishnamurti say ki duality, let the duality happen inside the brain, but what the fuck is wrong with you? Why the hell you are choosing it? So let's break it down. आप पार्किंग लॉट में हो, आप नीचे जाते हो और देखते हो कि आपकी पार्किंग में कोई और लगाया हुआ है। अब पार्किंग में जो लगा, ये क्या है, ये इवेंट है। अब इससे क्या ट्रिगर होगा, एक थॉट ट्रिगर होगा कि ये कहाँ पार्किंग में लगा रखा है, तमीज़ नहीं है लोगों को लगाने की। और जैसे बोलोगे तमीज़ नहीं लगाने की, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, अभी मैं प्रशासन से जाके बात करूँगा, अब मैं इससे जाके बात करूँ, इनको बोलने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, तो क्या हो रहा है, जब आप ये सब बोल रहे हो तो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। वो इमोशंस क्या है, एंगर के इमोशंस। नाउ यू आर एंग्री, यू आर एंग्री मेजरली इफ यू सी, बिकॉज कुछ हुआ है और आपका पास्ट एक्टिवेट हो गया।
आपका पास्ट एक्टिवेट हो गया वहां पे, वो कहता है ये ऐसे होना चाहिए। वो ऐसे कैसे होना चाहिए? क्योंकि पहले अगर आपकी मेमोरी वाइप आउट कर दे उसी वक्त, सोचिए उसी वक्त आपकी अगर मेमोरी वाइप आउट कर दी जाए तो आप कह पाओगे ये होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? गाड़ी इसको वहां लगानी चाहिए थी, अपनी पार्किंग स्पेस पे लगानी चाहिए थी, या दूसरी पार्किंग स्पेस सोच के लगानी चाहिए थी, या बाहर कहीं लगानी चाहिए थी। ये कहां से आ रहा है थॉट? ये थॉट कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरी पड़ी उससे आ रहा है। तो मेमोरी जो है वो थॉट का अधिष्ठान है। आप कुछ भी सोचते हो, आप शाहरुख खान सोचो, कहां से आया? मेमोरी से तो आया, मेमोरी में पड़ा तभी तो आया। सलमान खान इमेज याद करो, मेमोरी से आया। अपनी वाइफ के साथ कल तुमने सेक्स किया था, वो कहाँ से आया? वो याद आ रहा है। कहाँ से आया? मेमोरी से आया। तो जो भी विजुअल थॉट्स हैं, दो ही प्रकार के थॉट होते हैं। एक गाना बज रहा है, सच कह रहा है दीवाना, एग्जाम में लिख रहे हो, ये कहाँ से आया? एग्जाम में लिखते लिखते दिमाग में कंटिन्यूसली ईयर वार्मिंग चल रही है, ईयर का कीड़ा चल रहा है, इसको ईयर कीड़ा बोलते हैं, कान का कीड़ा साइंटिफिक टर्म में। दिल ना किसी से लग, उसी वक्त आ रहा जब आप एग्जाम लिख रहे हो। तो ये कहां से आ रहा है? अगर मेमोरी वाइप आउट कर दे उस वक्त, तो आप अगर ध्यान से देखोगे, मेमोरी यानी आपका पास्ट खड़ा हो जाता है और कहता है ये हुआ है। क्या हुआ है? पार्किंग ले ली, पार्किंग जगह खड़ी कर दी, और यहां नहीं खड़ी, ये होना चाहिए था। वो क्या था? बाहर खड़ी करनी चाहिए थी, या यहां नहीं खड़ी करनी चाहिए थी, ये तरीका होना चाहिए, ये बोलना चाहिए। तो कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि इसको लॉ ऑफ डुअलिटी से पहले समझते हैं हम। कृष्णमूर्ति ने लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करी थी। लॉ ऑफ डुअलिटी मैं बीच में लेके आ रहा हूं, जिससे आप समझें कि पूरा जगत जो है वो द्वैत में विभाजित है, और द्वैत में विभाजित होने के साथ साथ पूरे जगत में अगर किसी भी एक प्लस को पैदा किया जाएगा तो माइनस पैदा हो जाएगा। जितने भी साइंटिस्ट हैं, आविष्कारक हैं, इलॉन मस्क और दुनिया के लोग हैं, इनको यही नहीं पता है कि ये प्रोटैगनिस्ट पैदा कर रहे हैं तो एंटैगनिस्ट पैदा होगा। अरे भैया, शक्तिमान पैदा करोगे, इंटरनेट पैदा करोगे, रीयूजेबल रॉकेट पैदा करोगे, न्यूक्लियर वेपन पैदा करोगे, एआई पैदा करोगे, तो शक्तिमान तुमने पैदा कर दिया, तमराज किल्विश पैदा होगा आज नहीं तो कल। इसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट तुरंत नहीं आता है, ये 10 साल बाद आता है, 15 साल बाद आता है। जैसे इंटरनेट का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अटेंशन स्पैन डिप्लीशन, ये आया 15 साल बाद। तो टाइम कॉन्फ्लिक्ट में आता है। और एवोल्यूशन में जब कोई बटरफ्लाई में इफेक्ट आता है, बटरफ्लाई में, तितली में कोई एवोल्यूशन आता है, तो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है सांप पर पड़ता है अगले 1000 से 10,000 साल में पड़ता है। तो टाइम जो है वो वैरी करता है, लेकिन टाइम कॉन्फ्लिक्ट लाता है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है इस चीज को? टाइम कॉन्फ्लिक्ट लाता है। अर्थ में कुछ चीज, अर्थ अगर पैदा हो रही है तो इमीडिएट अर्थ पैदा होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता है। कुछ टाइम में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब वो क्या कॉन्फ्लिक्ट है अर्थ के कंटेक्स्ट में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तो कोई भी द्वैत प्रवृत्ति का जगत है। और अब आते हैं वापस व्हाट इज व्हाट शुड बी में। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब कुछ हो रहा है तो उसको आप देख रहे हो, और स्पेशली अंदर क्या हो रहा है वो ज्यादा देख रहे हो। आप बाहर भी देख रहे हो, लेकिन सिर्फ देख रहे हो। आप ये देख रहे हो कि ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ थॉट क्या है। अब एक बार जब पार्किंग डिस्प्यूट होगा तो नहीं दिखेगा, इसमें ये दिखेगा कि थोड़ा बहुत ये था कि मेरे अंदर आया और वहां होना चाहिए था, पार्किंग नहीं लगानी चाहिए थी, और ये लगा, तो आपको ये तो दिख जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा कि एग्जैक्ट मूवमेंट क्या है। तो जब आप बार बार देखोगे तो आपको ये दिखेगा जो मैं अब बोलने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक बाइक या कार दिखेगी अपनी पार्किंग स्पेस में, वो है इवेंट। उसके बाद थॉट उठेगा कि ये किसने बाइक यहाँ खड़ी कर दी, इसको यहाँ नहीं खड़ी करनी चाहिए थी। ये क्या है? ये व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन। और एक है क्या हुआ है।
अब इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जो आप शुरू में नहीं देख पाओगे। मैं इसको 1000 बार कर चुका हूं, तो मैं बता रहा हूं आपको। एग्जैक्टली माइंड में उठेगा एक थॉट, एक आवाज कि यहां नहीं होना चाहिए था, या ऊपर लगाना चाहिए था। और उसकी नेक्स्ट चेन अगर आप देखोगे, उसी थॉट की नेक्स्ट चेन कि ये हुआ, देखा, विचार चला, ये कहां पार्किंग लगा दी, यहां नहीं लगाना चाहिए था। इसके बाद एक और विचार है जो इसकी डुअलिटी में काम करेगा। अभी इसका प्रशासन से शिकायत करता हूं, या इसको एक थप्पड़ मारता हूं, या इसको साले को बोलता हूं। ये क्या है? ये तीसरा लेयर है। दूसरी लेयर क्या है कि यहां लगा दी है मेरी जगह पे। पहली लेयर क्या है कि ये हुआ है। ठीक है, अब इसको आप समझोगे ध्यान से, तो अब चौथी लेयर आती है, वो है एंग्री इमोशन। तो इससे हमें ये साबित होता है कि थॉट पहले आते हैं, इमोशंस बाद में आते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, है ना, लड़की ने छोड़ दिया, होना क्या चाहिए था? आपने क्या सेट कर रखा है, लड़की मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन लड़की ने छोड़ दिया। अब ये दो डुअलिटी बन गई। क्या हुआ है और क्या होना चाहिए। अब कृष्णमूर्ति कैसे कहते हैं कि ये जो डुअलिटी है, इसमें चुनो मत, समझने की कोशिश करो। इसमें अगेन चुनो मत का मतलब ये नहीं होता है कि गुस्सा मत करो, या फिर उसको थप्पड़ मत मारो, या फिर आप जाके प्रशासन से शिकायत मत करो। नहीं, आप इसको सिर्फ देखते रहें। अब इससे देखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझने की कोशिश करिएगा। आप जो सोच रहे हैं ना कि अरे क्या गुस्सा शांत हो जाएगा, अरे क्या वो पार्किंग डिस्प्यूट शांत हो जाएगा, जो आप करने वाले हो वही करोगे। लेकिन आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करके देखोगे, एक होता है रियलिटी के बेस पर डिसीजन लेना, और एक होता है इमोशन के बेस पर डिसीजन लेना। तो आप जब पार्किंग डिस्प्यूट में हो रहा है तो किसके बेस पर डिसीजन ले रहे हो? आप ले लो इमोशन बेस्ड डिसीजन ले लो। आपको गुस्सा आया, उसको थप्पड़ मार दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कृष्णमूर्ति ये नहीं कह रहे थप्पड़ मारना है नहीं मारना, उनका वो डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्व कर लें तो आपको सेल्फ नॉलेज मिलती है कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। मेनली ये आपको सिखाना है। अल्टीमेटली कुछ सिखाना भी, अभी आप एकदम से जंप लेते हो ना कि अरे बताओ क्या फायदा क्या इसका, तो मैं बता रहा हूं। लेकिन अभी कृष्णमूर्ति के सामने तुम बैठे होते ना, तो बोलते कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या इससे क्या मिलेगा? इससे कुछ नहीं मिलेगा। क्या गुस्सा शांत हो जाएगा? नहीं होगा। अब देखो इससे एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली इससे होता क्या है, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो पहले समझ लेते हैं, एक इवेंट हुआ, और इवेंट के बाद पास्ट एक्टिवेट हो गया, मेमोरी एक्टिवेट हो गई। वो थॉट और मेमोरी से थॉट आता है, कहता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। वो जो भी है पुराने संस्कारों को, क्या ऐसे हो रहा है सोसाइटी में? क्या होता है भाई, मेरी पार्किंग ये है, मेरी में कोई खड़ी ना करे, और अपनी अपनी पार्किंग में खड़े करे करो, और गेस्ट पार्किंग अलग है। ये क्या, ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं। ये पास्ट क्या है? ये एक रूल है। ये रूल किस कमीने ने बनाया? ये कौन सा रूल है? ये सोचो, अगर इस रूल को क्वेश्चन किया जाए बाद में, लेकिन क्वेश्चनिंग कब आएगी? जब ऑब्जर्व करोगे। तो इसीलिए क्वेश्चनिंग पे जंप नहीं करना है। अभी हम क्वेश्चनिंग में बड़ी तेजी से जंप कर रहे हैं, अभी हम इंक्वायरी में नहीं जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चॉइसलेस अवेयरनेस इज ऑल अबाउट जस्ट ऑब्जर्विंग। मैं तुम्हारे साथ आज से नहीं रहूंगी। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, किसके बीच में? इवेंट और थॉट के बीच में। इवेंट क्या है? लड़की चली गई। थॉट क्या है? लड़की को नहीं जाना चाहिए। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा दोनों के बीच, डुअलिटी। अब इसको ऑब्जर्व अगर आप बार बार करते जाओ तो आप इसकी चेन देखोगे, इसका हर एक मूवमेंट देखोगे, आप अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करोगे कि मुझे
इसने बोला, फिर क्या हुआ कि थॉट आया, फिर थॉट से एंगर आया है कि थॉट यह है कि इसकी प्रशासन शिकायत करूंगा या इसकी बाइक हटा देता हूं। ये आपका एक्शन करने का एक थॉट दे रहा है, लेकिन उससे पहले इमोशन आ चुके हैं। तो पार्किंग में बाइक खड़ी देखी, इमोशन आया। अब ये इमोशन थॉट के बाद आया। ये मूवमेंट आप तब ऑब्जर्व करोगे जब आप चॉइसलेस अवेयरनेस में 2-3 महीने रहोगे हर एक इवेंट के साथ। तब आपको ये शायद 2-3 साल में दिखेगा, पता नहीं 2-3 महीने में नहीं, लेकिन मेरे को टाइम लगा देखने में। तो आप देख पाओगे कि थॉट्स आर वेरी फास्ट बट द इमोशंस आर सैबी, मतलब स्लो। So if you see this movement, the very moment itself that the thought triggers and the emotion triggers after that, this is watching the movement of the thought. इसको बोलते हैं चलन, विचारों का चलन देखना। Now what happens is कि you start understanding the entire structure inside you. This is the entire point of self-awareness or choiceless awareness. चुनो मत, do not take a side कि अच्छा ठीक है पार्किंग में हो गया, चलो ठीक है अब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और पार्किंग में इनको खड़ा करने देता हूँ। ये क्या है? चुनाव है। किस चुनाव? इवेंट के साथ चले गए, और दूसरा क्या होना चाहिए उसके साथ चले गए। कहीं जाओ मत, दोनों को ऑब्जर्व करो, और अगर जा भी रहे हो तो उसको भी ऑब्जर्व करो। मान लो कंट्रोल नहीं हो रहा है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि चलो ठीक है, आओ 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 सब लोग लूट लो मेरे को। कई लोग ऐसे भी होते हैं, घंटा कौन सा माइंडसेट बोलते हैं इसको? विक्टिम माइंडसेट। और एक है ये होना चाहिए था और ये नहीं हुआ है, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। तो अब क्या गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। समझने की कोशिश करिए, थप्पड़ पड़ेगा तो पड़ेगा सामने वाले को। ये काफ़ी ब्लंट मैं बोल रहा हूँ, वैसे थप्पड़ पे जाता नहीं है 1%। जो भी हो रहा है वो होगा। प्रशासन से शिकायत करोगे, डिसीजन मेकिंग तुम्हारी वही होगी। लेकिन जब तुम डिसीजन मेकिंग कर रहे होगे और अगर ऑब्जर्व कर रहे होगे अंदर, तो तुम देख रहे होगे कि भाई यार ये इमोशनल बेस्ड डिसीजन है, सही बताऊँ तो। लेकिन बाद में जब जस्टिफाई करोगे तो क्या पता लॉजिक प्लस इमोशन निकल जाए, है ना, कि ठीक है प्रशासन से शिकायत करने का मन कर रहा था लेकिन बुद्धि भी कह रही थी कि प्रशासन शिकायत करो। तो ये सब बाद में इंक्वायरी करने पे समझ में आता है, लेकिन उस वक्त आप ऑब्जर्व कर रहे हो। इंक्वायरी मतलब क्वेश्चनिंग। इंक्वायरी का मतलब है कि इंटेलेक्ट एक्टिवेट हो गई। डू नॉट गो इनटू इंक्वायरी राइट नाउ। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू सी दैट द थॉट्स आर एक्टिवेटेड, विच इज ऑल्सो इंटेलेक्ट। सो लेट्स नॉट यूज द इंटेलेक्ट इन इंक्वायरी थिंग राइट नाउ। सो पार्किंग डिस्प्यूट देखा, पार्किंग पे खड़ा देखा, थॉट आया ये होना चाहिए था। वो क्या है कि इसको यहाँ नहीं खड़ी करनी चाहिए, गेस्ट पार्किंग में ऊपर कहीं खड़ी करनी चाहिए। ये 3 में से एक थॉट आया। उसके बाद इमोशन आए, साला कैसे कर दिया, गुस्सा आने लगा। ये क्या है? ये है चॉइसलेस अवेयरनेस। मतलब क्या? आप सिर्फ बैठे हो और सिर्फ साक्षी भाव है, चुनाव भाव नहीं है। लेकिन यूजली क्या होता है? चुनाव भाव होता है। अब इसको ऐसा घुमाते हैं कि आप लोग के परकच्चे हिल जाएंगे, जो आपने शायद कृष्णमूर्ति से भी नहीं सुना होगा। ये व्हाट इज वर्सेस व्हाट शुड बी एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जो माइंड में सर्वाइवल के लिए भी डाला गया था, लेकिन जब सर्वाइवल एंश्योर हो गया तो वो रह गया, और आज उसका अब्यूज हो रहा है और वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। ये नीड बेस्ड डिजायर है, ये नीड बेस्ड मैकेनिज्म है। इसके बिना ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब इसको समझते हैं एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से, हिल जाओगे। देखो आप जंगली जानवर मार के लाए हो, आप आदि मानव हो, चलते हैं आज से 50,000 साल पहले,
और आप दौड़ते हुए आ रहे हो, अरे आज मैंने हिरन मार दिया, चलो भाई हिरन खाएंगे, आग जलाओ। चलो चलो लड़कियां बैठी हुई और औरतें आपकी बैठी हुई हैं, 3 4 5 होंगी एक की, और बैठे हुए एक साथ, हाँ चलो भाई आग जलाओ जलाओ। इतनी देर में बारिश होने लगी और आप दूर बैठे हो अपनी घास फूस की झोपड़ी में जिससे आपने बनाई है, अरे बारिश हो रही है। आप दौड़ते हो आते हो और आग के ऊपर एक कुछ लगा देते हो, कुछ भी पेड़ पौधा कुछ भी, जिससे आग पे पानी ना पड़े। व्हाट इज क्या है इसमें? व्हाट इज ये है कि आग में पानी जाने वाला है, इवेंट। व्हाट इज, और क्या होना चाहिए था? आग में पानी नहीं जाना चाहिए। व्हाट शुड बी क्या है? आग में पानी नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या है? ये सर्वाइवल है। Past has to be there in order to survive, because if you go into a relationship और आप अगर बार बार देखते रहे कि रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं और अगली लड़की भी उसी पैटर्न में आ जाए और आपको पैटर्न समझ में आ जाए, अरे यार ये तो वैसे ही एक्ट कर रही है जैसे पहले करती थी, ये भी रात में 2 बजे तक बिजी रहती है, इसके भी फेसबुक पे लड़कों के कमेंट्स आ रहे हैं और ये भी यूज़ करती है मेरे को जब इसकी ज़रूरत है, और पुरानी वाली भी कर रही थी। तो पुरानी वाली से कंपेयर करोगे तभी तो बचोगे उससे। अगर पुरानी वाली को हटा दें, डिलीट कर दें और पूरी मेमोरी वाइप आउट कर दें तो फ्रेश पर्सपेक्टिव हो गया। अब वो फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है? आपकी धज्जियां उड़ा देगा, दोबारा आपको धोखा मिल जाएगा, फिर आप रोगे। तो भाई लड़की आई और लड़की को आपने जज किया बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन ओल्ड कर्मास, बेस्ड ऑन ओल्ड मेमोरीज, कि भाई ये वही पैटर्न लग रहा है, रात में 2 बजे ऑनलाइन रहती है और सुबह आके कहती है कि भाई मैं रात भर सो रही थी, और कमेंट जो इसके हैं ये भाई ये क्या बोलते हैं, लड़के भरे पड़े हैं। ये आपने पहले ऑब्जर्व कर रखा पैटर्न, क्योंकि इस पैटर्न की लड़कियां जब आती हैं तो धोखा देती हैं। आपने ये ऑब्जर्व कर रखा और आपका ये डिफेंस मैकेनिज्म है, आपने सीख रखा है। ये क्या है? ये है व्हाट शुड बी। व्हाट शुड बी एक्टिवेट क्यों होना चाहिए? क्यों कि लड़की कैसी होनी चाहिए? एक ऐसी लड़की जो सत्य बोले, एक ऐसी लड़की जो असत्य ना बोले। तो व्हाट शुड बी क्या है? सत्य बोलने वाली लड़की, है ना। व्हाट शुड बी क्या है? कि बारिश जो है वो आंख में नहीं पड़नी चाहिए। और व्हाट इज क्या है? बारिश हो रही है। और व्हाट इज क्या है यहां पे? कि लड़की जो है वो दोबारा रात में 2-2 बजे तक ऑनलाइन है, और पुरानी लड़कियों के साथ मेरे चलन थे कि 2 बजे तक जो ऑनलाइन रहती हैं और अगले दिन नहीं बताती हैं, वो उनके साथ वो धोखेबाज लड़कियां होती हैं। तो व्हाट इज क्या है और व्हाट शुड बी क्या है? ये पास्ट है। व्हाट इज क्या, व्हाट शुड बी क्या है? पास्ट है। क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी। ये एक्चुअली हेल्प करता है आपकी। लेकिन जब इसका नेगेटिव सिर्फ पकड़ लेते हो आप समझने की कोशिश करिएगा इसका, कि जब आप इसका ये नेगेटिव में भी काम करता है। जैसे पार्किंग वाला, कि बाइक खड़ी है और बाइक आपको पता है बाइक नहीं खड़ी होनी चाहिए, राइट? क्योंकि हमारे रूल्स के हिसाब से ऐसा नहीं होता, ये इसने रूल तोड़ा है, हम रूल फॉलो करते हैं, तो ये क्यों नहीं रूल फॉलो कर रहा है, राइट? कंपेयर। तो ये जो कंपैरिजन है ये सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी था। जो कंपैरिजन हो रहा है व्हाट इज़ और व्हाट शुड बी के बीच में, आप अगर देखोगे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि चॉइसलेसली अवेयर हो जाओ। मतलब क्या है? चुनो मत, या चुनो तो सिर्फ देखो। चॉइसलेस अवेयरनेस मतलब क्या? ये मत कहो कि व्हाट शुड बी, मतलब ये भी मत, मतलब उसका चुनाव मत करो, समझने की कोशिश करो। मतलब कि उसका मतलब उसके लिए आप एक्शन भी लो। हो सकता है आप प्रशासन से कांटेक्ट करो, हो सकता है आप बात, लेकिन अल्टीमेटली आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। अल्टीमेटली दैट इज द मेन थिंग। आई होप मैं समझा पा रहा हूं कि लेट से आपने चूज कर लिया और अवेयर नहीं हो आप, तो प्रॉब्लम है। आपने चूज कर लिया और अवेयर हो तो प्रॉब्लम नहीं है।
आप प्लेजर में इंडल्ज हो रहे हो और आपके माइंड में एक आ रहा है कि अरे यार मुझे प्लेजर में इंडल्ज नहीं होना चाहिए था, रिग्रेट आ रहा है ना, कि मुझे गांजा नहीं पीना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि रोक दो, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे एक है कि गांजा पीने के बाद जो कैंसर होगा वो तो आएगा, आपका पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो तो एक है। एक अगर आप देखोगे गांजा पीने से पहले या दारू पीने से पहले, कोकेन पीने से पहले या सिगरेट पीने से पहले आप एक देखोगे, वो ये आएगा कि भाई अरे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक टेंशन चल रही है, उसकी वजह से और मूड खराब हो रहा है, राइट। अंदर वो क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, गांजा पी रहा हूं, अंदर से आवाज आ रही गांजा नहीं पीना चाहिए था। ये दोनों थॉट्स की लड़ाई हो रही, ये दोनों ही थॉट है। मैं गांजा पी रहा हूं, ये थॉट है, और दूसरा थॉट है मुझे गांजा नहीं पीना चाहिए। ये दो थॉट्स जो हैं ये आपस में लड़ाई करते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डुअलिटी। और इसको अवेयर रहने से थॉट की मूवमेंट दिखती है। थॉट की मूवमेंट दिखने से सेल्फ नॉलेज बढ़ती है, और सेल्फ नॉलेज को जब आप एंटायरिटी में देख लेते हो तब आती है इंक्वायरी। अब आएगी इंक्वायरी। अब उस इंक्वायरी को आप इन्वेस्टिगेट करते हो कि ये साला रूल किसने बनाया। ये पार्किंग वाला रूल जो है, जिसको लेके मैं इतना सीरियस हूं, ये किसने बनाया कि 30 के पहले शादी हो जानी चाहिए, ये किसने बनाया। तो आप देखोगे आपका पास्ट कुछ नहीं है, बस सोसाइटी है। और सोसाइटी जो है उसको अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो सब साला 99.9% असत्य है। लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करने से पहले आपको खुद देखना पड़ेगा वो चीज। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कोई दिखा नहीं सकता, आपको खुद देखना है। लेकिन एक पॉइंट इसमें बड़ा कमाल का ये भी आता है कि लेट से आपने इन्वेस्टिगेट किया और पार्किंग रूल्स को पता चला, सोसाइटी ने बताया सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो असत्य हैं, और उसको हम सत्य मान के बैठे हुए, मान लो ये है लेट से। अब आप कहते हो कि सोसाइटी के रूल्स नहीं होने चाहिए, और एक है सोसाइटी के रूल्स हैं। तो अब आप एक मिशन पे चले जाते हो कि सोसाइटी के रूल्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ ये है सोसाइटी के रूल्स हैं, और व्हाट शुड बी सोसाइटी के रूल्स नहीं होने चाहिए, पार्किंग के रूल्स नहीं होने चाहिए। तो अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। अच्छा, एक है कि सोसाइटी के रूल्स होने चाहिए बट अल्टीमेटली अंदर से नहीं मानना चाहिए आदमी को। अगेन एक डुअलिटी क्रिएट हो गई आप देखोगे तो। एक है कि सोसाइटी के रूल्स जो हैं वो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेट इट बी, होने चाहिए, रहने दो ऐसे ही, पर अंदर से उनको सत्य मत मानो। ये क्या है, अगेन एक डुअलिटी क्रिएट हो गई। लेकिन अब ये जो डुअलिटी है, ये डुअलिटी अच्छी डुअलिटी है। अब ये सारे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये थॉट्स के ब्रांच हैं, और दो ब्रांचेस, दो टहनियाँ आपस में कंपेयर करी जा रही हैं, और कंपैरिजन से डिसीजंस बनते हैं। लेकिन कंपैरिजन पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि आग में बारिश जाने वाली है, आग में बारिश नहीं जानी चाहिए, ये दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये यहाँ पे पॉजिटिव के लिए भी है, तो सिर्फ नेगेटिव नहीं है। ब्रेन की डुअलिटी पॉजिटिव के लिए भी काम करती है। अब कृष्णमूर्ति भी किसी चीज़ के अगेंस्ट तो थे, ही वॉज अगेंस्ट सोसाइटी, राइट। तो एक है कि सोसाइटी है, और एक है कृष्णमूर्ति कह रहे हैं सोसाइटी, आई एम अगेंस्ट सोसाइटी, आई डोंट फॉलो दिस। सो इट वाज अ पॉजिटिव डुअलिटी। सो अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव कौन बना रहा है, बना मैं ही रहा हूं, लेकिन किस बेस पे। अगर आप नेचर से पूछोगे, यूनिवर्स बोलोगे, तो वो सिर्फ ये कहेगा कि हम भैया डुअलिटी बना रहे हैं। लेकिन लेबल कौन दे रहा है, मैं लेबल दे रहा हूँ कि कृष्णमूर्ति वाला मॉडल ज़्यादा सही है। कि उस कृष्णमूर्ति कहते हैं सोसाइटी आपको नहीं जीने देती, लेकिन सोसाइटी जो है वो आपका जीना हराम किए हुए है।
और सोसाइटी वो चीज़ सत्य मान रही है। कृष्णमूर्ति कहते हैं तो दो डुअलिटी आपको मिलेगी हर जगह। अब जैसे यहाँ पे आप सुन रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो है सोसाइटी को नेगेटिव मान रहे हैं और मेरी बातों को पॉजिटिव मान रहे हैं। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखेंगे ये लेवल कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं या फिर ये हैं सिर्फ लेवल देना कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो उससे हमारा फायदा होगा और वो सब छोड़िए। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो वो लेबल सही है या गलत है ये कौन डिसाइड कर रहा है? आदमी डिसाइड कर रहा है, ह्यूमंस डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव यूनिवर्स भी डिसाइड कर रहा है? क्या नेचर भी डिसाइड कर रहा है? नहीं, नेचर के लिए वो सिर्फ एक ड्युअलिस्टिक कनंड्रम है और कुछ नहीं है। मतलब उसके उस नेचर से जाके पूछोगे तो वो कहेगा भैया हमें नहीं पता क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दो चीज़ें हैं बस वही है। अब दो चीज़ें क्या है? वो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं सोसाइटी नहीं चाहती है, सोसाइटी कहती है यही करो। कृष्णमूर्ति और सोसाइटी के बीच में लड़ाई हो रही है। आप किसी आदमी से जाके पूछोगे वो कहेगा कृष्णमूर्ति पॉजिटिव है और सोसाइटी नेगेटिव है। सोसाइटी और दूसरे आदमी से जाके पूछोगे कोई कहेगा सोसाइटी पॉजिटिव है कृष्णमूर्ति नेगेटिव है। अपने घर वालों से बोलोगे तो वो कहेंगे सोसाइटी पॉजिटिव है कृष्णमूर्ति नेगेटिव है। लेकिन अगर आप नेचर से जाके पूछोगे तो नेचर कहेगा भैया हमें नहीं पता, दो चीजें हैं हम इतना बता सकते हैं, बस दो चीजें हैं। तो द्वैत प्रवृत्ति है। अब ये द्वैत प्रवृत्ति इंसानों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेती है, क्योंकि इंसान अगर ये सिर्फ देख ले कि ये द्वैत प्रवृत्ति होगी ही होगी, चाहे आज होगी कल होगी, तो वो यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखना चालू कर देगा। वो कहेगा दो है भैया, पता नहीं क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रहा है संस्कारों से, कंडीशनिंग से। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड में ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि यार ये एक्चुअली लेबल्स है जो हम लगा रहे हैं। आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूं। तो ये लेबल्स हमने अपने सर्वाइवल और डिफेंस के लिए बचा के बनाना चालू किए थे। और लेकिन जब जैसे आदि मानव के समय चले जाते हैं, बारिश हो रही है, आदि मानव देखा अरे आग बुझ जाएगी, बारिश नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ क्या है? बारिश हो रही है, व्हाट शुड बी, बारिश नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आग बुझ जाएगी। अब आग बुझ जाएगी, इससे नेचर को क्या लेना देना है? क्या भगवान चाहता है आग बुझ जाए? आप समझिए, अगर भगवान, अल्लाह, जीसस इन सबको हटा दें अभी, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसमें अगर ये पेल दोगे बीच में तब तो फिर आप कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तो एक इतनी गंदी कंडीशनिंग है। तो इसको तो बीच से हटा दो अभी 2 मिनट के लिए। लेकिन बारिश हो रही है, आदि मानव के एंगल से बारिश नहीं होनी चाहिए, उसके एंगल से बारिश नेगेटिव है उस वक्त। और वही बारिश पॉजिटिव है जब सूखा पड़ा है। सूखा पड़ा है, व्हाट इज है, क्या है वर्तमान। और सूखा बारिश हो जानी चाहिए, व्हाट शुड बी है। अब बारिश हो गई तो इस वक्त बारिश उसके लिए पॉजिटिव है। देख रहे हो डुअलिटी, कितनी खतरनाक डुअलिटी है। पूरा समझ के बैठा हूं भाई, कोई चैलेंज नहीं कर सकता मेरे को। जिंदगी सुधार के रखा हूं, ब्रेन की क्रिएटिविटी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूं। हिल जाओगे भाई साहब, हिल जाओगे। अब एक एंगल पे देखा, बारिश हुई, आग बुझ रही है, तो उसके लिए नेगेटिव है बारिश वो, लेकिन एक एंगल से पॉजिटिव है। लेकिन नेचर के एंगल से जब खाना बनने वाला था और बारिश हो रही थी, तो नेचर के एंगल से उस वक्त पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, या दोनों ही न्यूट्रल था वो, या लेवल पता ही नहीं उसको क्या है। अब पॉजिटिव नेगेटिव हम बना रहे हैं अपने पास्ट से। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देख पाए ध्यान से,
हमने उसको बना दिया पॉजिटिव नेगेटिव, लेबल दे दिया कि ये पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? कि अभी बारिश ना हो। नेगेटिव क्या है? बारिश हो गई, खाना नहीं बन पाएगा। लेकिन यही बारिश जो है पॉजिटिव बन जाती है। अब देखिए ध्यान से, तो व्हाट इज क्या है कि सूखा पड़ा है, व्हाट शुड बी क्या है, बारिश होनी चाहिए, और बारिश हो गई तो आप खुश हो जाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बारिश होनी चाहिए थी, या उसमें मत जाना, बारिश नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए उसमें मत जाना भैया। ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं अभी हम। पूरा पर्पस जो है चॉइसलेस अवेयरनेस का वो ये है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर है क्या, ढांचा है क्या। अल्टीमेटली पास्ट एक्टिवेट हो रहा है और लेबल्स लगा रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, उसके बेस पे इमोशंस बन रहे हैं, राइट। तो क्या ये बंद हो जाएगा? ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा तो आप बारिश होने दोगे और आग बुझ जाएगी। और अगर सूखा पड़ा हुआ है और भगवान आपकी सुन ले और बारिश ना करे तो सूखा पड़ा ही रहेगा, मर जाओगे। तो चुनाव करना ही नहीं है। आप देखो, अगर आप सिर्फ इसको एज एन ऑब्जर्वर देखो तो वहां पे आप ये मूवमेंट देख पा रहे हो कि कैसे लेबल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे अभी मैं समझा पा रहा हूं ना आपको कि कैसे लेबल्स एक्टिवेट हुए। अब एक चीज और भी है जो मैं ऐड करूंगा इसमें, विच इज लिटरली अगेंस्ट कृष्णमूर्ति। वो ये है कि द माइंड विच इज ऑलरेडी हैविंग द राइट केमिकल्स इज द ओनली माइंड विच कैन observe the mind, because observation of the mind itself requires a sharp mind. But right now with all these distraction and noising in the brain, the mind is not able to observe inside. To watch inside you need absolute still mind, and to get that absolute still mind you have to do passive meditation and avoid distractions. You should not do the sensory bombardment. Sensory bombardment मतलब रील्स देखना, वीडियो देखना, लोगों से फालतू की बातें सुनना, गाने सुनना, ये सारे सेंसरी बम्बार्ड। स्पेशली जो काम कर रहे हो आप, स्पेशली आपका जो काम है, अगर आप काम में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो वो भी आपके थॉट्स को रेस्टलेस करता है। तो if you observe very 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 carefully you see that the mind which is absolutely still, only that mind can observe inside the mind. Especially कि पहले थॉट आया, फिर थॉट से इमोशन कैसे आया, फिर इस इमोशन कितने टाइम तक रहा, और थॉट्स की ब्रांचेस कैसे बन रही है। अभी मैंने आपको एक थॉट की ब्रांच बताई थी कुछ देर पहले कि पहले थॉट आया कि यहाँ पे पार्किंग पे लगा दिया, दूसरा थॉट क्या आया कि यहाँ नहीं होना चाहिए। ये दोनों थॉट आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक्सेल, ठीक है। अब तीसरा एक और थॉट आएगा कि अभी इसके प्रशासन से शिकायत करता हूं, लेकिन चौथा थॉट आएगा, अरे यार शिकायत करूंगा कहीं मेरे को मर्डर ना कर दे, या ये सही भी है शिकायत करना, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि जाके प्रशासन से शिकायत करेंगे। तो एक है प्रशासन से शिकायत करो, और एक है प्रशासन, एक आपका कहीं से पास्ट दोबारा एक्टिवेट हो गया कि प्रशासन साला शिकायत करेंगे, यार क्या करना, छोड़ो हटाओ, एक दिन देख लो, पहले एक दिन देख लेते हैं, फिर आप निष्कर्ष पे उतरे कि आप एक दिन देख लेते हैं, अगले दिन होता है तो फिर देखते हैं, है ना। ये 5 थॉट्स उठे और ये पांचों थॉट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, डुअलिटी क्रिएट कर रहा है। एक प्लस क्रिएट कर रहा है, एक माइनस क्रिएट कर रहा है, एक प्लस क्रिएट कर रहा है, एक माइनस क्रिएट कर रहा है, प्लस जैसे प्लस क्रिएट होता है इवन माइनस क्रिएट हो जाता है कि प्रशासन से शिकायत करने जाए, माइनस क्रिएट हो गया, अरे यार कहीं गोली ना मार दे, या आके लड़ाई ना करे, या कहीं प्रशासन मना ना कर दे। उसका ये इसलिए हो रहा है क्योंकि माइंड सर्वाइवल मोड पे है, तो वो चाहता है कि उसको हार्म ना हो, इसलिए हो रहा है ये चीजें। अब ये पूरी मूवमेंट, 5 थॉट्स की मूवमेंट देखने के लिए यू हैव टू हैव अ स्टिल माइंड, एंड दैट स्टिल माइंड इज नॉट देयर एट ऑल। इवन 1970s में भी नहीं था, अब तो और ज्यादा हो गया है। सो वन की इंपॉर्टेंट फैक्टर Krishnamurti missed out is that the brain has to be brought to a stillness, at least a stillness.
बिकॉज यू कैन नॉट बी अटेंटिव व्हेन द फोकस इज ब्लंट. जब फोकस मोटा हो रखा है, फोकस बिंदु जो है वो बारीक नहीं है, यानी कंसंट्रेशन जो है, या देखिए अगर आप चॉइसलेस अवेयरनेस भी देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो चॉइसलेस अवेयरनेस और कंसंट्रेशन में अंतर क्या है. चॉइसलेस अवेयरनेस जो है दैट इज नॉट कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन इज फोकसिंग ऑन समथिंग, फोकसिंग ऑन द नॉइज ऑफ द ब्रेन, नॉइज ऑफ द फैन, एसी का आवाज, एंड देन कीपिंग दैट फोकस ओवर देयर. देयर इज अ कंटिन्यूअस लड़ाई कि मुझे अपना फोकस एसी की आवाज़ पे रखना है, या साउंड ऑफ साइलेंस की आवाज़ पे रखना है, या ब्रीदिंग पे रखना है. द कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम चॉइसलेस अवेयरनेस. चॉइसलेस अवेयरनेस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग दैट यहाँ फोकस रखा, फिर वहाँ चला गया, फिर वहाँ चला गया, फिर वहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर विचारों में चला गया. राइट तो फोकस कहाँ जा रहा है, बेसिकली आपका बिंदु कहाँ भाग रहा है, दैट इज चॉइसलेस अवेयरनेस. बट एक्चुअली इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, पीपल, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर सो मच इंटेलिजेंट जो अपने ब्रेन को देख के सेल्फ नॉलेज गेन कर पाए, फिर खुद ही कंपेयर कर पाए. At least some stillness of the mind has to be there. You can't just negate all the yogic activity and पतंजलि योग सूत्र जहाँ पे उन्होंने कहा है चित्त की प्रवृत्तियाँ इतनी ज़्यादा. देखिए चित्त इज़ ऑल अबाउट ब्रेन, एंड वृत्तियाँ मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन. एंड उसमें थॉट्स आ गए, तरंगे उड़ गई, मेमोरी एक्टिवेट हो गई, सेंसरी नॉइजिंग हो गई, न्यूरल नॉइजिंग हो गई. न्यूरल नॉइजिंग मतलब गाना चलता चला आ रहा है, टेम्पो की आवाज़ और ऑटो की आवाज़, पै पै पू पू. कल मूवी देखी थी, उसके विजुअल्स चलते चले आ रहे हैं, किसी का चेहरा बार बार सामने आ रहा है. दैट इज़ ऑल न्यूरल नॉइजिंग, सेंसरी नॉइजिंग. अब इतना सब कुछ चल रहा है, चित्त पे प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, चित्त पे वृत्तियाँ बन रही हैं, चित्त पे तरंगे उठती हैं, नीचे गिरती है, तरंगे उठती है, नीचे गिरती है. दैट्स व्हाट पतंजलि सेज. Now Patanjali gives a mechanism that you have to go into the निर्विकल्प समाधि, not but at least असंपूर्ण समाधि की स्टेज पे या संपूर्ण समाधि की स्टेज पे आपको होना चाहिए. So there was he promotes samadhi. Krishnamurti negates that. Now this is where I am against Krishnamurti. This is where Osho also said कि just because he is the greatest man in the century, that does not mean I agree with him. This is what Osho says. The reason behind that is कि you cannot say to the mind directly or even be choicelessly aware without being at little bit of ease. There has to be some kind of easiness. People are not at ease. Even in 90s, 60s, 70s, 50s, में people were not at peace or ease. You cannot just be saying कि okay, let's observe the mind out of the blue, because to observe the mind you need to have little bit of stillness or peace, और फड़फड़ाना जो माइंड का है, ये little bit something has to be, this fluctuations has to be stopped at a certain level. ये जो fluctuations हो रहे हैं, now this is where meditation comes in, passive meditation, and yoga comes in. So yoga and meditations are facilitators at least. But I don't think so that you just being like, I don't promote this as per my rules and regulations, as per my understanding of life and understanding of brain. I feel, in fact, यही चीज़ I am against with Achar Prashant also. Now the problem with that guy is, first of all, he's all the time talking about environment. No talks about brain. I have never learned a single thing about brain with him. That is one thing. Second thing is that he is promoting anti-meditation movement, and this is where I am aligned with Osho or Rajneesh or Ramakrishna Paramahansa or Vivekanand. Everybody, if you see all the time, even Krishnamurti used to meditate. He was a healer. You don't know this? Krishnamurti used to meditate, but he looked at life with his own lens. Not all the minds are at similar level. Some people are born with less noising in the brain, but most of the people are born with
फड़फड़ाहट, and that restlessness has to be stopped at a certain level. So that is why yoga and meditation is there. Plus, if you observe, if you see scientifically, the mind cannot operate without the chemicals. That is why you are doing ganja and sharab and. But the problem with all these ganja, sharab and cigarette and ladkiyan is that it feels like that you are into pleasure, but actually वो आपके ब्रेन को और डल कर देता है. अल्टीमेटली सारे ड्रग्स यही करते हैं. ऑल दे डू इज डलनेस ऑफ द ब्रेन, दैट्स इट. सो वन केमिकल विच इज टॉक्ड अपॉन अ लॉट बाय कबीर दास is a chemical called Amrit or endocannabinoids in scientific terms, and there is a certain molecule in those chemicals, and that molecule in that chemical is called anandamide molecule. Actually, it is named with Sanskrit word. You can search on ChatGPT. And this molecules, the level of molecules are only in endocannabinoids, and during the meditation only it comes. So that has to be there. So you have to have a meditation as a tool. You can't just say ki, see, you can write with a stone also. You can write with a stone also, but sharpen the stone na. Why are you writing like मोटे पत्थर से क्यों लिख रहे हो? बड़ा पत्थर उठा के उससे भी लिख सकते हो. उसी को शार्प कर लो, उसको पेंसिल कहते हैं. उसी पत्थर को जब आप ज़्यादा शार्प कर दोगे, बहुत ज़्यादा, तो पेंसिल की तरह बन जाएगा अगर उसको सही से शार्प किया जाए. तो व्हाई डोंट यू मेक इट अ पेंसिल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल शार्प करो ना. व्हाई द ब्रेन इज नॉट शार्प इनफ, द ब्रेन इज ब्लंट. So my entire point is that this is where I'm against. I don't believe in choiceless awareness unless, and see, choiceless awareness is all about observing the brain and the environment and the neighbors and the AC and the birds ka noise, everything. So what happens is when you observe, the brain starts recognizing the patterns. ये आया फिर step by step moment, and that step by step gives you the knowledge about the content of consciousness, which is the brain, how the brain operates basically. So if you understand how the brain operates, you understand life, and you will understand कि oh, this is not me, all these is society. ये सबको सोसाइटी का है, एंड जो भी बचेगा सबको सोसाइटी का है. अब जो बचा वो मैं हूँ. अब वो मैं क्या है कि सर्वाइवल बचेगा, सर्वाइवल के लिए जो थॉट्स आ रहे हैं वो आप हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली दैट इज़ द माइंड. ना इसमें आप बीच बीच में ना वो ला रहे होगे अपना अद्वैत वेदांता का कि बीज है और बीज से पूरा ये निकला है संसार. अभी जब कृष्णमूर्ति की बात हो रही है ना, तो वो पास डेटा मत लाओ यहाँ बीच में. कृष्णमूर्ति इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, आप कितना देख लोगे, अगर कृष्णमूर्ति का भी अब देखोगे तो आप ये देख लोगे कि ये थॉट है, और ये थॉट मेमोरी से ट्रिगर होता है, और मेमोरी जो है पास्ट जो है सोसाइटी दे रखी है, और सोसाइटी को इन्वेस्टिगेट कर लोगे आप कि सोसाइटी झूठ है, असत्य है, या सत्य है, असत्य, व्हाटएवर जो भी है. दैट्स इट. इसके नीचे कैसे देखोगे? क्या आप ये देख लोगे कि आप धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश हो? अच्छा ठीक है, चलो वो भी साइंस से देख लोगे. क्या आप ये देख लोगे कि यूनिवर्स जब नहीं था तब भी कुछ और था? क्या ये देख लोगे? हाँ, कहोगे यार ये कैसे देखेंगे, ये तो साइंस ने भी नहीं बताया. अच्छा चलो छोड़ो, क्या आप डीएनए देख लोगे अपना? नहीं देख सकते. तो जब तक वो नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं समझ में आने लगा, क्योंकि ये सारी चीजें इनकम्प्लीट है. और
थॉट का जो ग्राउंड है वो कंप्लीट में होना चाहिए। और कंप्लीट क्या है, पूरे यूनिवर्स में कुछ है ही नहीं, और जो देखोगे वो इनकम्प्लीट है। भाई सबसे नीचे साउंड ऑफ साइलेंस है या अनहद ध्वनि है मान लो, और उसके बारे में अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो कि तो ही तो आपको समझ में आएगा। अब आप कहोगे कि यार वो तो किताब में लिखा हुआ है, बट इन्वेस्टिगेट करने के तरीके ऐसा नहीं है। अगर आप कंपाउंड से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम्स, एटम्स से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ जाएं तो आप देखेंगे छोटा होता जा रहा है, एक संख्याएं कम होती जा रही है। तो एक पॉइंट आएगा जहां संख्या 1 हो जाएगी, वो 1 आप हो। अब वो समझ के अपने आप को जियोगे तो माइंड फड़फड़ाएगा नहीं अल्टीमेटली। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक लूप होल्स तो है इसमें, क्योंकि आप पूरी तरीके से अद्वैत को इन्होंने साइड कर दिया, वो मैं मानूंगा नहीं। उसमें भी कोई कहीं ना कहीं मानने की बात नहीं, इन्वेस्टिगेट किया जाए अगर तो उसमें क्वेश्चन उठता है कि अगर आप ये देख लेते हो कि आप मतलब डुअलिस्टिक नेचर ऑफ द माइंड देख लेते हो और व्हाट शुड बी का सत्य देख लेते हो कि वो सोसाइटी से निकला, सोसाइटी जो है झूठ पर बेस्ड है और हमने बनाया, हम उसको बहुत सीरियस समझ रहे हैं। अगर ये छूट भी जाता है तो 2 चीजें बचती हैं कि मैं कौन हूं। नंबर 1 कि भाई हूं कौन मैं, क्या और जो भी मैं अपने आप को मान रहा हूं वो भी कहीं ना कहीं डुअलिस्टिक नेचर में है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी समझ में रखना पड़ेगा जो डुअलिस्टिक ना हो, नंबर 1। नंबर 2, मुझे सुकून चाहिए। इससे सुकून तो कहीं मिल नहीं रहा है। सुकून केमिकल होता है, केमिकल में 4-5 केमिकल जो आप बाहर से ले रहे हो वो बेकार केमिकल है, सही केमिकल तुमको पता नहीं है। मेडिटेशन को तुम तवज्जो दे नहीं रहे, तुम कृष्णमूर्ति के फाउंडेशन से हो। तो चक्कर क्या है सारा का सारा, ये पूरा एक पैराडॉक्स कैलेंड्रम है जहाँ पे आप फंसोगे। लेकिन हर एक गुरु से अगर आप सीखते हो उनकी, इसीलिए एक गुरु नहीं पकड़ना चाहिए। मेरे साथ अगर आप देखोगे तो मेरा ग्रे एरिया बहुत रहता है। मैं कृष्णमूर्ति के बारे में इतनी तारीफ करूंगा, बात करूंगा, फिर एकदम से उनकी एक चीज़ के बारे में अगेंस्ट बोल दूंगा। ओशो के बारे में बात करूंगा, उनके जो चीज़ प्लस है वो बोलूँगा, फिर अगेंस्ट बोल दूंगा। संदीप के बारे में बात करूंगा तो अगेंस्ट बोल दूंगा। जैसे संदीप का सब कुछ सही है लेकिन वो अभी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनको चाहिए क्रिएटिविटी, इसीलिए वो अभी बार बार यूट्यूबर सीरीज़, फिर ये सीरीज़ वो सीरीज़ करते थे, बट अब नहीं कर पा रहा। अभी उनके सेशंस में नहीं आते हैं कभी। अब बताओ, मोटिवेशन चैनल पे वो बिज़नेस सिखा रहे हैं, उनको अपना किक चाहिए, वो अलग करने का, अलग कर नहीं पा रहा। अलग वो सुने तो पहले सुन ले, मेरे को तो हो सकता है कर ले, है भाई तो क्या करें अब। तो अब संदीप महेश्वरी को मैंने 95% सही बोला ना, 5% गलत बोल दिया। अब आप कहोगे यार ये समझ नहीं आ रहा है बंदा, क्योंकि आज तक आपको ऐसे बंदे मिले नहीं। आपको या तो विरोधी मिले हैं और या तो समर्थक मिले हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है चक्कर क्या है, विरोधी और समर्थक 2 कैसे हो सकता है आदमी, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप सब गुरु से सीखोगे, सब गुरुओं से खुद भी सीखोगे, तो आप उनमें से वो चीज़ें उठा सकते हो जो चीज़ें आपको चाहिए और जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं अभी छोड़ो इसको। लेकिन अगर एक गुरु पकड़ लिया आपने तो वो अपना आपको बताएगा ये करो वो करो, मेथड एक कहीं ना कहीं एक राइट। तो मेरे साथ क्या सीन है कि अगर कोई मुझे पकड़े, सिर्फ मुझे पकड़ ले, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, अब ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली ये एक घमंड के तौर पे ही लिया जा सकता है, या फिर ये एक, मेरे साथ क्या है कि अगर आप मेरे को पकड़ते हो, लेट से अगर आप मेरे को सुनते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपको हर एक गुरु का मैं बताता हूँ तो कंप्लीट नॉलेज कह सकते हो। लेकिन अगर आप, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी मैं डालता हूँ इसमें, जैसे मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस में मैच नहीं कर रहा था मैं, लेकिन जितने भी गुरुओं को आप सुनोगे वो अपना एक पक्ष रखते हैं, उस पक्ष से फिक्स्ड है, और वो पक्ष इन्वेस्टिगेट कर सकते हो तो उसकी डुअलिटी निकल के आती है कि यार ये इतना अगर इंटेलेक्चुअली जीना चालू कर दिया इंसान ने, हमारे बस की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ कि यार ये सुकून तो है नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माइंड को केमिकल्स चाहिए, वो आप दे नहीं रहे हो, दुनिया की बातें कर रहे हो।
चॉइसलेस अवेयरनेस और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो सब चीज़ें तब है जब माइंड स्टिल हो एटलीस्ट कुछ लेवल पे, तो आपको समझ में आएगा खुद अपने एक्सपीरियंस से कि यार ये क्या समझ नहीं आ रहा। मतलब अल्टीमेटली अगर आप मेरे से पूछोगे ना, लोग स्पिरिचुअल आदमी के पास इसीलिए आते हैं, उनको सुकून चाहिए, उनको चाहिए कि भाई दुनिया की भाग दौड़ से कुछ मुक्ति या कुछ मिल जाए। बट एनीवे दैट इज़ अ conundrum. But at the end of the day, I have utmost respect for everybody. But people don't feel it because उनको लगता है अरे इज अगेंस्ट, एकदम से बोलने लगा। अभी 50 रील आपने इतनी कृष्णमूर्ति की बनाई, आपने एक रील ऐसी बना दी जिसमें अब आप किसके हो, आप बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो ये सिस्टम नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।